का वर्णन सुनना कभी। ओ सुख दुख की पटरी दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की तीसरे दिन की हनुमत कथा मंदसौर के अंदर शुरू हो चुकी है। आप सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, आप सभी इस कथा के अंदर, इस ज्ञान या गंगा के अंदर आज तीसरे दिन की बैठक के अंदर आ जाइए। सत्संग के साथ साथ गुरुदेव भगवान की महावाणी से अपने तन, मन और धन को पवित्र कीजिएगा। मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर गुरुदेव भगवान की तीसरे दिन की बैठक आज 9 तारीख की शुरू हो चुकी है। हनुमत कथा का तीसरा दिन, तीसरे दिन की बैठक, और आज आखिरी दिन है। 3 दिवसीय संतों का महासम्मेलन और हनुमान जी महाराज की महाकथा थी। कल भी रात्रि को सत्संग चला, दिन में सत्संग चला, दिन रात आनंदमय वृंदावन बना हुआ है। मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर गुरुदेव भगवान के सत्संग के साथ संतों के महान दर्शन, गुरुओं के महान दर्शन, सनातन के महान दर्शन के साथ साथ पता नहीं कितनी ही दूर दूर से आए हुए भक्तों के दर्शन कर रहे हैं। और सत्संग के एक ऐसे गुरु, कलयुग के सच्चे देव श्री हनुमान जी महाराज, जिनके मुखारविंद से स्वयं बोलते हैं, ऐसे गुरुओं की नाम चर्चा और ऐसे गुरुओं का सत्संग बह रहा हो। और मंदसौर के बाएं दाएं के प्राणी अगर इस गंगा के अंदर स्नान ना करे तो अपने आप में ये बड़ा दुर्भाग्य होगा हमारा। इसलिए गुरुजी आए हुए हैं। आप सभी बागेश्वर धाम के जितने भी पागल हैं, जितने भी भगत हैं, जितने भी संत हैं, वो सभी के सभी, उन सभी को इनवाइट किया जाता है। आज श्री हनुमत कथा के तीसरे दिन की बैठक शुरू होने जा रही है, शुरू होगी। और इस समागम में रात्रि का भी महाकार्यक्रम रहेगा। रात्रि को कार्यक्रम पता नहीं कितने बजे तक चल सकता है। उसके बाद गुरुदेव भगवान का आगे का कार्यक्रम बागेश्वर धाम का रहेगा। बागेश्वर धाम जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट कथा की जानकारी आपको और वीडियो के अंदर हम दे देंगे। फिलहाल तो आज यही आनंद गंगा है कि मंदसौर के अंदर महादिव्य दरबार की चर्चा, सत्संग की चर्चा, हनुमत की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, और इस अखंड बहने वाले गुरुदेव भगवान अखंड चल रहे हैं लगातार। गुजरात से चले थे गुरुदेव भगवान, गुजरात के बाद एक दिन भी नहीं रुके हैं। गुरुदेव भगवान का अखंड महादिव्य दरबार चल रहा है। हनुमत कथा के साथ साथ 2 दिवसीय 7 दिन का कार्यक्रम तो रख भी नहीं रहे, क्योंकि प्रोग्राम इतने ज्यादा हैं जिनकी अगर करने लग जाए तो आगे का जो कार्यक्रम होता है उसकी बारी नहीं आएगी। इसलिए 3 दिवसीय महा आयोजन संतों का, गुरुओं का और हनुमान जी महाराज की कथा का रख रहे हैं गुरुदेव भगवान। तीसरे दिन की बैठक मंदसौर के अंदर चल रही है। आप सभी इस ज्ञान की एक गंगा के अंदर आमंत्रित हैं। आ जाइए श्री हरि के चरणों में, हनुमान जी महाराज के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में। आपकी जिंदगी की कोई भी समस्या हो, इस दरबार में आने से वो समस्या ना कटे, ये हो ही नहीं सकता। इस दरबार में अगर आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अगर आप आते हो तो यहाँ गुरुदेव भगवान की मुखारविंद से निकली हुई वाणी अगर आपके कर्ण इंद्री कान के द्वारा आपके शरीर में जाती है तो भी आपकी कितनी भयंकर से भयंकर पीड़ा हो, भूत प्रेत, मानसिक बीमारी, देह की बीमारी, घर की बीमारी, व्यापार की बीमारी, यानी कि आपके माइंड की बीमारी होती है, मेंस दिमाग की, दिमाग को तरोताजा कर देते हैं गुरुदेव भगवान के निकलने वाले मुखारविंद से वाक्य। उनकी आवाज के वाक्य आपके माइंड को ऐसा कर देंगे बिल्कुल निर्मल। वेब्स किरणों के द्वारा, गुरुदेव भगवान की वाणी के द्वारा जो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर के अंदर भरी पड़ी है, वो सारी की सारी गंदगी बाहर आ जाएगी और बिल्कुल ऐसे निर्मल हो जाओगे। आप ऐसा महसूस करोगे कि क्या यार, मैं तो बड़ा आनंद आया मुझे तो। क्योंकि आनंद के साथ रहोगे तो आनंद मिलेगा और दुख के साथ रहोगे तो दुख मिलेगा। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। दुनिया का संग कर करके हम लोग भी दुनिया वालों जैसे बन गए हैं। सत का संग नहीं किया, सत्संग का संग नहीं किया, संतों का सत्संग नहीं किया, संतों का सानिध्य प्राप्त हमें नहीं हुआ। इसका दुर्भाग्य हमारा है। इस दुर्भाग्य कारण के ही हमारे घर में भूत प्रेत बाधाएं, घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा और घर के अंदर प्रेत
माँ लक्ष्मी का प्रवेश वर्जित होना। माँ लक्ष्मी क्यों आएगी जब आपके घर के अंदर सत्संग ही नहीं है, तो माँ लक्ष्मी क्यों आएगी? माँ लक्ष्मी उसी घर के अंदर आती है जिस घर के अंदर सत्संग हो, ज्ञान की चर्चा हो, संतों का आवागमन हो। तो सारी की सारी चीजें सत्संग से ही प्राप्त होती है, ज्ञान से ही प्राप्त होती है। सत्संग में जाने से आपको ज्ञान होगा, आपकी बुद्धि को ज्ञान होगा, आपकी विवेक जागृत होगा, आत्मा के अंदर चेतना आएगी, आपकी बुद्धि के अंदर कि मुझे क्या करना। आपको सत्य और असत्य का ही ज्ञान नहीं कि हमें करना क्या है, किस लिए आए हैं। राक्षसों की तरह हम हमारा जीवन व्यापन करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे अंदर अशांति है। संतों की बात को मानिए, सत्संग को मानिए, सत्संग के अंदर आइए, अपनी नेगेटिविटी को भगाइए और ऐसे पॉजिटिव गुरुओं की ऊर्जा लेकर आप भी पॉजिटिव हो जाइए। बोलो बागेश्वर धाम की जय। केवल भर दीजिए, डालिए, बाकी बस सभी पर मुट्ठी बांध लीजिए, फिर अपना ऐसे हो जाओ। हमें फोटो दे दो आप, एक फोटो हमारे पास है नहीं हो रहा है हमारे पास। चलो राम 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 राम, मैं वो उसी के लिए रखा। ओ पीछे भी बात हो सबको। हे बालाजी, श्री सीताराम, सबको अपने बंधन में लो। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा के रोगी हैं, इन सबकी पीड़ा को सन्यासी बाबा कम करो आज से ही। हे सन्यासी बाबा की सेना, हे बागेश्वर बालाजी की सेना, इनको कम करो। कुछ ही देर में पूज्यपाद पंडित श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज यहाँ विराजमान होंगे, संगीत का विराजमान है। तो तब तक आप प्रारंभ कर दीजिए। संगीतकारों से कहना है कि आप प्रारंभ कर दीजिए और कथा प्रारंभ होगी। इसके बाद में शेष बचे हुए जो टोकन नंबर हैं, कथा के बाद आपके टोकन नंबर की अर्जी चढ़ा देंगे। टोकन अपने पास रखिएगा। ब्रजेश पंडित जी उपाय बीच का बीच बना लेते, लाइए नारियल उतारा करवा देते हैं। कथा श्रवण करके ही जाना है। सीता